अर्जुन लाल, श्री अर्जुन लाल जी पर्ची। श्री अर्जुन लाल जी, यार ये क्या भाग रहे हैं? अर्जुन लाल जी कमाल कर दिया। जब आपको मालूम है आपकी पर्ची है तो आपको अंदर बैठना चाहिए सदन में। माफी चाहता हूं साहब। माननीय सभापति महोदय, पर्ची पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। माफी भी चाहता हूं। दिनांक 21/2/23 को सदन में प्रश्नकाल के दौरान माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के विभाग के प्रश्न के उत्तर में एक योजना का नाम गिना रहे थे। तब योजना का नाम में इंदिरा गांधी के महिला कामकाजी हॉस्टल, जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बजट 23-24 में घोषणा की, लेकिन गत सरकार ने इस योजना पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, न इस बजट में कोई प्रावधान रखा, तथा योजना के नाम के आगे जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे तो फ्लो में दादी शब्द बोल दिया गया, तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम के आगे चाचा लगता है? करमचंद गांधी के आगे बापू महात्मा लगता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार लगता है? और देवीलाल जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके नाम के आगे ताऊ लगता है? हमारे राष्ट्रपति रहे प्रतिभा जी पाटिल, उनके नाम के आगे ताई लगता है? हमारे लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी थे, उनके नाम के आगे भी ताई लगता है? तो इनके उर्फ नाम से संबोधित करने पर यदि बापू, चाचा, सरदार, ताऊ, ताई, दादी ये सम्मानजनक शब्द हैं एवं असंसदीय नहीं है। दादी पर मैं कहना चाहूंगा, दीतू जी बैठे हैं, प्रेम, वात्सल्य, संस्कार, अनुभव, भाषा की खान है दादी। सारी मुश्किलों के फलों का आधार है दादी। फलते फूलते परिवार की जुबान है दादी। फिर कैसे किसी का अपमान है दादी? क्या इंदिरा गांधी जी के नाम बोलते वक्त फ्लो में दादी शब्द आ गया, जिससे विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने ऐतराज किया? कहा कि यदि दादी शब्द विधानसभा में शब्द हो तो इसे एक्सपंज करने का भी हमारे माननीय मंत्री जी ने उस समय निवेदन कर दिया था। लेकिन विपक्ष के पास हमारे जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने ये इस बार बजट रखा था। इस बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्व कल्याणकारी बजट था और विपक्ष के पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं था। इसमें कोई खोट कमी नहीं निकाल सकता था। इसलिए उन्होंने इसको स्थगन करने के लिए जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत उन्होंने आसन के ऊपर जाकर अपने हाथों से इशारा करते हुए, लहराते हुए जाके डाइस पर चढ़ गए और बाद में माननीय अध्यक्ष जी ने इस सदन को 3-4 बार स्थगित किया। लेकिन पहली बार स्थगन करने के बाद यहाँ पे सदन के अंदर फ्लोर में सभी माननीय सदस्य देख रहे थे कि हमारे विपक्ष के ये अभी वो आ बैठिए माननीय सदस्य, आपका नंबर आए थे बोलना। लेकिन विपक्ष द्वारा
मंत्री महोदय पर माफी मांगने पर एक बहाना बनाकर हट गए और इस सदन को आज 5 दिन से निरंतर एक गतिरोध बढ़ा हुआ है। मैं जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो एक अपनी महती भूमिका रखता है, वो भी अन्य माननीय सदस्यों के साथ आह्वान करके आसन के प्रति अपशब्द बोले, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, क्षमा करने योग्य नहीं है। ये पूरा सदन उसकी भर्त्सना करता है। मीडिया बाद में मीडिया में जाकर बाहर कहता है कि अध्यक्ष जी ने एक प्लान के तहत हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगा के इन्होंने ऐसा छपवा दिया है, लेकिन हकीकत बात है कि वो सबके सामने यहाँ बोल रहे थे अध्यक्ष जी, और जो राज स्त्री के प्रदेश स्त्री जो प्रिंट मीडिया है, अखबार है, उनके ऊपर उन्होंने आक्षेप लगाया, तो वो भी एक ऐसा कुकृत्य उनके लिए क्षमा योग्य नहीं है। मैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की ये ओछी मानसिकता दर्शाती है। ये कृत्य भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। हमारा दल इसकी निंदा करता है। हम माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को चलाना जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है, और ये सदन मर्यादाओं, नियमों एवं परंपराओं से चलता है। मैं सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा कि इस गतिरोध को समाप्त करने की कोई योजना बनाकर जल्दी से गतिरोध को समाप्त करना चाहिए। आज जो सत्ता पक्ष है बड़ा भाई है, और कहते हैं कि जो इन्होंने कुकृत्य किया है उसके ऊपर भी समा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रम का घटियो विष्णु के भृगु मारी जब लात। भली भली सब कोई कहे, रही समा ठहराई, कहे कबीर शीतल भया, समा जो आग बुझाई। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस गतिरोध को तोड़ने के लिए सदन के सभी सदस्य बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस गतिरोध को खत्म करें और विधानसभा जो पहले चल रही थी वैसे शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। नियम समिति 2024 का द्वितीय प्रतिवेदन। हाँ, मंत्री महोदय पर्ची के जवाब में अपनी बात कहना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, पर्ची के माध्यम से जो सवाल सदन के सामने आया है, निश्चित रूप से गंभीर विषय इसलिए है कि जिस शब्द को पूरे भारतवर्ष में सम्मानित रूप से माना जाता हो, उस शब्द के ऊपर बिना वजह आपत्ति करके सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के साथी वेल में आ गए, और वेल में विरोध प्रदर्शन करना एक सदन की परंपराएं रही हैं कि कहीं कोई आपत्ति होती है तो वेल में आकर के कोई सदस्य या प्रतिपक्ष का साथी प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आसन पर चढ़कर आसन के प्रति जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला, और उस व्यवहार के कारण सदन के साथियों को अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश भी दिए गए कि अपने अपनी सीटों पर जाइए, और जब सीटों पर नहीं गए, आसन की ओर मुखातिब होकर जिस तरह का व्यवहार किया, और अध्यक्ष जी को कुर्सी छोड़ करके साइड में आना पड़ा और हाउस को एडजॉइन करना पड़ा। हाउस एडजॉइन करने के बाद जिस तरह की सदन में व्यवस्थाएं बनी और 6 सदस्यों को निलंबित करना पड़ा, सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयास हुए। संसदीय कार्य मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का एक दल लगातार उनसे संपर्क में रहा कि बिना विपक्ष के ठीक नहीं है कि आप सहयोग करें। राजस्थान की सरकार जनता के अपेक्षाओं पर उतरने के लिए बजटीय प्रावधान और बजट की घोषणाएं हैं, आपको कुछ ऐड करना है, राजस्थान की जनता की बात उठानी है, तो सदन में सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करें। एक आगे बढ़ी बात, माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में
दोनों दलों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया और उसमें तय किया गया कि आसन का अपमान करने वाले माननीय सदस्य जो लक्ष्मणगढ़ से आते हैं, अब निलंबित हैं, उनको सदन के आसन के प्रति किए गए अपमान की सदन में खड़े होकर के खेद व्यक्त करना पड़ेगा। उन्होंने हामी भरी। हामी भरने के बाद सदन की कार्रवाई, चूंकि समय निश्चित था, माननीय अध्यक्ष जी आसन पर आ गए, सुचारू रूप से चलने लगी, व्यवस्थाएं तय होती। इस बीच में ही माननीय सदस्य और उनके साथी सदन में आकर के हल्ला करने पड़ते, हल्ला करने लगते हैं और उस हो हल्ला के कारण पुनः सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन उस बीच में जो हुआ, इस सदन को फिर शर्मसार करने की बात हुई। जिस तरह के स्तरहीन शब्दों का उपयोग आसन के प्रति और माननीय अध्यक्ष के प्रति किया गया, इस राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में निश्चित रूप से इस इतिहास को कलंकित करने वाला है। हो सकता है कि हमसे वरिष्ठ लोग यहां आए हों, उन्होंने सदन की परंपराओं के हवाले दिए हों, लेकिन इस तरह का व्यवहार, और जो अखबारों में भी छपा, और कल वही निलंबित सदस्य बाहर जब प्रेस करते हैं तो अध्यक्ष जी पर और एक अखबार पर आपस में बातचीत करने का जो आरोप लगाते हैं, इससे अखबार की साख पर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह उठाए। अखबार को भी स्पष्ट करना चाहिए। और उस जो भाषा यहां बोली गई, इस सदन के कई सम्मानित सदस्य उसके साक्षी हैं। उन्होंने प्रतिरोध भी किया कि इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। सदन का अध्यक्ष सबका सम्माननीय होता है और सदन के अध्यक्ष की गरिमा और सदन की परंपराओं की गरिमा रखना प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन विपक्ष के साथियों को पता नहीं क्या हो गया, जनता की समस्याओं को उठाना नहीं चाहते हैं। और उसी बात को लेकर जब पुनः गतिरोध तोड़ने की बात हुई तो कक्ष के अंदर लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, दोबारा भी मैंने स्तरहीन शब्दों का प्रयोग कर लिया है, उसकी मैं माफी मांग लूंगा। और पुनः तय हुआ, माननीय वरिष्ठ सदस्य आदरणीय राजेंद्र जी पारीक साहब जो सीकर से आते हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सदन की गरिमा बनाने के लिए आप चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आपकी हैसियत के मुताबिक आपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपको सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए। ये सारा तय होने के बाद यहाँ आए और यहाँ आने के बाद फिर मुकर गए और मुकर करके उसको घुमा करके बात को कहना चाहा। और उनकी घुमा करके बात कहने के बाद कांग्रेस के वो साथी जो कई कई बार से सदन में आ रहे हैं, उन प्रदेश अध्यक्ष से, जो उनके दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके दबाव में आकर वो बहिर्गमन इसलिए कर गए कि राजस्थान की सरकार जो अच्छे काम कर रही है वो उनके कानों से सुने नहीं जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जिस अखबार में वो अमर्यादित शब्द छपे हैं और आसन की ओर इंगित करने के लिए उन्होंने प्रेस में कहा है, वो स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। और जो माननीय सदस्यों ने अपने कानों से सुना है कि यहाँ वेल में आकर, भले ही वो सदन की कार्रवाई में वो शब्द नहीं हो क्योंकि सदन स्थगित हुआ पड़ा था, तो उन माननीय सदस्यों से भी मेरा आग्रह है, इस सदन में निश्चित रूप से मैं उन शब्दों की निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं और ऐसे कृत्य के लिए जिन माननीय सदस्य ने वो कृत्य किया है उनसे लिए माफी सदन में ही मंगवानी चाहिए।